नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शाश्वत एसआर क्लासेस में। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के विषय हिंदी के जो पाठ्यक्रम में, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि रीट और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक बड़ा अंतर है, रचना और रचनाकार। इसमें इससे संबंधित 60 प्रश्न आते हैं और एक बड़ा ये चैप्टर रहता है। तो आज हम रचना व रचनाकार से संबंधित खंड में एक कहानी है उजाले के मुसाइब, इस पे चर्चा करेंगे। इसके जो विभिन्न बिंदु है उस पे उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी के जितने भी गहनतम बिंदु हैं उनको आप जान पाएंगे और परीक्षा में इससे संबंधित जो 2-3 सवाल आएंगे आप निश्चित रूप से उनके उत्तर शुद्ध रूप से कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कहानी में प्रत्येक बिंदु पर जो गहनतम बिंदु हो सकता है उसको छूने का इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कहानी के 10 से 15 पृष्ठ है, इसका मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने मात्र 27 बिंदुओं पे इसको, यहाँ 27 है, 26 दो बार लिखा गया है, यानी 27 बिंदुओं पे मैंने इसको समेट दिया है। चलो शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है उजाले के मुसाइब। मुसाइब का मतलब होता है दरबारी या फिर जो शासक के सलाह देने वाले रत्न होते हैं वो। तो अब इसके लेखक है श्री विजयदान देथा। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुदा जोधपुर में हुआ था। इन्हें प्यार से बिज्जी कहा जाता था। ये लोक कथा के जादूगर कहे जाते हैं और इन्हें 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित किया गया था। हालांकि उनके मिला नहीं था, लेकिन नामित होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और स्थानीय भाषा में 14 खंडों में प्रकाशित करती बातारी फुलवारी, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, उसके 10वें खंड को, यानी कुल 14 खंड है उसमें से बाता की फुलवारी जो इनकी कृति है उसके 10वें खंड को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और बड़ी बात यह है कि अपनी मातृभाषा जो राजस्थानी है, उनकी मातृभाषा राजस्थानी है के प्रति इनका अत्यधिक लगाव था, जुड़ाव था। इसके कारण इन्होंने अपनी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में, अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में रचना नहीं की। और वर्ष 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से हम मोटे मोटे तौर पे लेखक का परिचय इस भाग में देखा है हमने। अब अपन आते हैं कहानी का सारांश। इस कहानी का क्या सारांश है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो रचनाकार और से संबंधित जो कहानियां हैं या निबंध है उसमें ये पढ़ते हैं, खासतौर से कहानी के बारे में हम ये सोचते हैं कि यार कहानी तो है, हम थोड़ा बहुत पढ़ के एग्जाम में बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर से जब चीज़ें पूछ लेते हैं तो वो कहानी हमें बहुत भारी भरकम और कठिन लगती है। इसलिए इस कहानी में आप थोड़े इन गहनतम बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे। कहानी का सारांश है कि इस कहानी में चकवा चकवी को एक कहानी सुनाता है। प्रत्येक बिंदु आपको ध्यान देना है कि कौन किसको कहानी सुना रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे कहानी में न किसी की खुशामद करती है और न ही किसी का शासन मानती, तो वो कौन है। अब कुदरत यहाँ उतर आएगा अपने मन में, चाहे कोई सा भी आप करने उसको सोच रखा है तो वो बैठेगा नहीं। इस प्रकार से है ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने मुसाहिब यानी दरबारियों की सलाह और अपनी अल्प बुद्धि के चलते राज्य के अंधेरों को दूर करने के विभिन्न विचित्र प्रयास करते हैं। अब अंधेरे को दूर करने का यह कि अज्ञानता रूपी अंधेरा है, जो उनके आर्थिक जो समस्याएं थी या फिर सामाजिक समस्याएं थी उनको दूर करने से था, लेकिन उन्होंने सिर्फ उजाला करना, प्रकाश फैलाने को ही इसका महात्मा जी का संदेश माना और विभिन्न विचित्र प्रयास करता है पर असफल रहता है। यह एक व्यंग्य रचना है, व्यंग्य किया गया है, सीधा सीधा न कह के उस पर व्यंग्य किया गया है, जिसमें विनोदपूर्ण शैली में राज्य के शासक और दरबारियों की कुशासन, कुप्रबंधन, चाटुकारिता और उसके दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। अंत में पाठक को यही लगता है कि ये राजा ही चौपट है और इसकी जो नगरी है, इसका जो राज्य है
वो भी अंधेर नगरी के जैसे ही है, नगरी भी अंधेरी ही है। तो अब इसके बाद आगे अपन देखते हैं कि एक बार एक नगर में महात्मा जी आते हैं। नगर के राजा ने उसको प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना की। अब आपके सवाल ये आ सकता है कि नगर के राजा ने महात्मा जी को क्या ग्रहण करने की पेशकश की या प्रार्थना की। तो ऑप्शन में आता है जैसे भोजन ग्रहण करने की, फल ग्रहण करने की, मिठाई ग्रहण करने की और प्रसाद ग्रहण करने की। जब तक आप इन बिंदुओं को यहाँ लिखा है, साफ लिखा है प्रसाद ग्रहण करने की, प्रसाद ग्रहण करने का अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से ये प्रश्न कर पाएंगे। महात्मा जी ने एक ही उत्तर दिया, राज्य का अंधेरा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि किस प्रकार से चले आएंगे, चल के चले आएंगे, दौड़ के चले आएंगे, या घोड़े पर चले आएंगे, गाय पर चले आएंगे, या सर के बल चले आएंगे। तो इस प्रकार से हमें कहानी की मेन थीम को हमें समझना है। उसके बाद में है राजा अपने 9 रत्नों के साथ मिलकर अंधेरे को मिटाने का प्रयास करता है। अंधेरे को मिटाने का उनका ये था कि जो रात में अंधेरा होता है उसको मिटाने का ही उन्होंने अर्थ लिया। उसके द्वारा राजा और उसके दरबारियों द्वारा 4 प्रयास किए जाते हैं, 4 प्रयास। तो पहले प्रयास में अंधेरे को उलीझ कर मिटाने का प्रयास, दूसरे में अंधेरे पर कलई पोतने का प्रयास, और तीसरे में अंधेरे को जलाने का प्रयास किया, चौथे में सूर्य की किरण को पकड़ कर रखने का प्रयास किया ताकि दिन के बाद रात में भी सूरज अगर रहेगा तो उजाला रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने उपाय बताए और उनको प्रयास कार्यान्वित करने का प्रयास किया। प्रजा उनकी भेड़ चाल जैसी थी कि उन्होंने जो कह दिया उसको बिना तर्क के, बिना सोचे समझे वो करना उनकी बाध्यता थी। तो इन तमाम प्रयासों में अंततः स्पष्ट रहता है संपूर्ण कहानी में राजा की अल्पबुद्धि और मुसाइब अर्थात 9 रत्नों दरबारियों की चाटुकारिता का व्यंग्यपूर्ण उपहास उड़ाया गया है। आज के नेताओं और बड़े बड़े अफसरों के आसपास किस कदर केवल चाटुकारिता में प्रवीण लोग ही मौजूद रहते हैं और किस प्रकार वे नेताओं मंत्रियों को मूर्खतापूर्ण सलाह देते हैं और उस सलाह से भोली भाली जनता किस प्रकार परेशान होती है, इसका भी भान पाठक को इस कहानी के माध्यम से होता है। ये इसकी कहानी की मूल संवेदना है कि किस प्रकार से शासन तंत्र ठीक नहीं है और उसको ठीक किस प्रकार, ये नहीं कहा गया बस ठीक नहीं है, इसके लिए पाठक को ही सोचना है कि उसके लिए क्या करना है, क्या करना उचित रहेगा। इसके बाद मैंने कहानी के परीक्षा के लिए जो उपयोगी प्रमुख बिंदु है वो नोट किए हैं। पहला है पर बीती में परमानंद मिलता है। ये सीधे उठा के हूबहू सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने हूबहू इनको यहाँ गहन अध्ययन के बाद नोट किया है। और उसके बाद में है एक था अनाम राजा, यानी राजा का कोई नाम नहीं था। सवाल आपसे आ जाएगा, आप इसका तुरंत कर पाएंगे। अर्थात कहानी में उसका नाम नहीं मिलता है, राजा का कोई नाम इस कहानी में नहीं है। उसके बाद में राजा के दरबार में चुनिंदा 9 रत्न थे। महात्मा की काया हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र ऐसी लग रही थी। महात्मा के वचन ऐसे थे मानो कुदरती अपने मुंह से बखान सुन रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लग गया। प्रजा के कानों में क्या घुलने लग गया? शहद घुलने लग गया, अमृत घुलने लग गया, वो या प्रवचन घुलने लग गए। तो यहाँ है अमृत सा घुलने लगा। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले से मरना भी श्रेयस्कर है। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। ये महात्मा जी का कथन है। महात्मा जी सपने की नाइन की समान, सपने की नाइन अंतर्धान हो गए। ये कह के अंतर्धान हो गए कि जब तक तुम्हारे इस राज्य में उजाले का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा और भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। फिर बाद में है सिंहासन मुकुट खजाना। अब उसके बाद में राजा सोचता है कि सिंहासन मुकुट खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा जी वापस आएंगे और सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद में शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, क्योंकि बुद्धि नहीं होती तो मनुष्य जानवरों पर कैसे शासन कर सकता था, कैसे उनको अपने काबू में रख सकता था। ऐसे उसमें गाय शेर इसका उदाहरण दिया है। दुनिया में ऐसा कौन सा
मसला है जो गहराई से सोचने पर न सुलझे। ये भी आ सकता है कि गहराई कौन सा ऐसा मसला है, कहानी में क्या बताया गया है, किससे कोई सा मसला सुलझ सकता है, तो उसका उत्तर ये होगा गहराई से सोचने पर। दीवान राजा से क्या कहता है हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। और आपके विकल्प में आ सकता है सर्वत्र अंधकार हो जाएगा, सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। तो यहाँ से उत्तर होगा भूल हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। इसके बाद है राजा ने कहा अंधेरे से भरी होने पर भी मून, एक पात्र का नाम है, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। मून में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। दूसरे रत्न ने कहा अब तो आटो पहर, फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। फकत का मतलब है केवल। इसके बाद है गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट ही आती है। ये राजा कहता है क्योंकि एक बार जब वो प्रयास कर रहे थे और उसके बाद में उजाला हर समय नहीं रहा, अंधेरा वापस लौट के आ गया, तब ये राजा कहता है राजा को अपने दीवान और नौरत्नों पर बेहद अभिमान था। गर्व नहीं था, घमंड नहीं था, कहानी के अनुसार अभिमान था। स्वयं ईश्वर भी राजा की मान मर्यादा का ध्यान रखता है, ये भी कहानी में बताया गया है। अंधेरा क्या है ये बताया गया है। अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। अंधेरा क्या बताया गया है? सूरज की लपटों का धुआं बताया गया है, और ये राजा कहता है, राजा का कथन है। इसके बाद में जीवन सहचरी के मुंह से प्रशंसा सुनकर उत्साह में तूफान आ गया, चकवे के उत्साह में तूफान आ गया, उसको और आगे कहानी सुनाने का उत्साह बढ़ गया, बड़े चाव से वो कहानी सुनाने लग गया। कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है, कुदरत के लिए कहा गया है। वह तो अपनी मति से चलती है, कुदरत अपनी मति से अपने हिसाब से चलती है। पंडितों ने कहा, आखिरी में आता है कि पंडितों ने कहा कि ये आपको एक टोटका सारना होगा, यानी करना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। तो इस प्रकार का टोटका करने से इस राज्य में, आपके राज्य में, आपके नगर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि नंदी का, फिर वो ऐसा सवाल उठता है कि फिर गरीबों को ये जो नंदी का दान किया जाना है, किसको? गरीबों को किया जाना है। जब राजा कहता है तो फिर वो पंडित कहते हैं कि नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। हुजूर, अगर आपके दिल में गरीबों के लिए दया माया है, उनके प्रति दया है, तो आप गणेश भगवान के चूहे का दान उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए किया जा सकता है। आगे है नगर के भीम तालाब, तालाब का नाम भीम बताया गया है, में सतह से 1.25 हाथ नीचे हुए, यानी उसके धरातल से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का आदेश फरमाए। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया का नाम बताया, शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी, तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। ये पंडितों का कथन है, यानी जो असंभव काम बता दिया है, और असंभव काम, ये काम भी नहीं होगा, हमेशा उजाला ही नहीं रहेगा, उनको ही अपनी तरफ से फिक्स कर लिया उन्होंने। और अंत में राजा ने अपने 9 रत्नों को संज्ञा किसकी दी है? सूरज की संज्ञा दी है, क्योंकि वो कम से कम सलाह तो दे रहे थे, और राजा भी खुद ऐसा ही था। उसके बाद में कब चांद गगन की कोख से आया तो चांदनी घुलने लगी, ये भी सवाल आ रखा है पहले। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को गगन है, गगन में चांद आया तो चांदनी खुलने लगी। तो इस प्रकार से इस कहानी के प्रमुख बिंदुओं को मैंने छूने का प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि आप इन बिंदुओं को और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 60 में से 2 सवाल या 3 सवाल आप कंफर्म इसको कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। आज अपने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी की प्रथम क्लास थी, आगे भी आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।